मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे कि शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप देखें, पहले लार्ज इंटेस्टाइन का डिटॉक्स करना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिससे समस्त बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन के कारण, उसमें गंदगी के कारण जो गंदगी इकट्ठा होते हैं। आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिखाया जा रहा है। इसी के अंदर जो गंदगी फंसी पड़ी है, वहीं से गैस उत्पन्न होता है और वही गैस समस्त शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल आपको बताता है कि कैसे इसको डिटॉक्सिफाई करें पूरी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन को। तो एक अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसे देखकर आरंभ ना कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको पूरी तरीके से जानने होंगे। पहले आप देखें, एक नोजल होता है, इसमें 2 फीट का लगभग 1.5 फीट 2 फीट जितना भी अलग अलग तरह के आते हैं नोजल। तो एक पानी का बोतल लेंगे आप, ऊपर एक हाइट जो जितनी आपकी हाइट हो उतने हाइट पे 5 फीट 6 फीट पे रख देंगे। और इस प्रोसेस को एनीमा कहा जाता है और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है एलोपैथ में, क्योंकि डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम पानी का यूज करते हैं और उसमें कुछ केमिकल का यूज करते हैं। लेकिन जो नेचुरल तरीके से आप कर सकते हैं, जो नेचुरल वाटर जो है आपका स्वच्छ पानी से आप कर सकते हैं, तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। आपको किसी तरह की केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये लुब्रिकेशन के लिए कोई सा ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन रहेगा यदि कोकोनट ऑयल का यूज करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल से किसी भी तरह का जलन वगैरह नहीं होता। तो पानी बोतल में भरने के बाद इसमें एक नोजल होता है, उसको आप एनस पार्ट में इंसर्ट करेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जितना पानी आप अंदर अपनी क्षमता के अनुसार, आपका इंटेस्टाइन खुद आपको इंडिकेट करेगा, तो आप जितनी आपकी क्षमता उतनी पानी अंदर जाने देंगे और फिर इस नोजल को बाहर निकाल कर, इसमें एक टूटी लगा हुआ होता है, उसे बंद कर देंगे। फिर आपका जो प्रेशर बनेगा उससे आप बाथरूम में बैठेंगे। इस क्रिया को आप इस तरह से लेट कर भी कर सकते हैं और पैन के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। दूसरा आप देखें, नेचुरोपैथ में बहुत बहुत ही बेहतरीन जो पूरे वर्ल्ड वाइड इनका चलता है बॉडी का डिटॉक्सिफाई करने के लिए। देखिए, इस तरह का एनिमा का पोट आता है मार्केट में, एनिमा पोट के नाम से, 1.5 लीटर पानी का होता है ये। और इसमें एक नोजल होता है, देखिए इस तरह से आप खोल सकते हैं इस नोजल को और इसमें फिट कर सकते हैं। 2-4 नोजल आप लेकर रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक ही नोजल को बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसमें गंदगी भर जाता है। तो इसीलिए इसे फेंक दे, फिर दूसरा यूज करें। और इस एनिमा को लेने का तरीका है, इस तरह से भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं, बस आपका जो लेफ्ट साइड करवट लेकर ही लें, राइट साइड करवट लेकर कभी एनिमा ना लें। या तो इस तरह से लें, या लेफ्ट साइड लेट कर लें, या तो बैठ कर ले सकते हैं, या गुड़क करके, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप देखें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अपना, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए यहाँ जो मल फंसा पड़ा होता है, अननेचुरल खाने जो खाते हैं हम लोग,
अननेचुरल तरीके से जो मर्जी सो खाते हैं तो ये चिपक जाता है मल। इतने आसानी से सीधा पाइप होता नहीं है कि आसानी से आपका पूरी तरीके से क्लीन करता हुआ निकल जाए। तो इसमें मल फंसा पड़ा होता है, तो फंस जाने के कारण गैस उत्पन्न होता है। आप देखें किस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आगे जाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे फंसता है और कहाँ पे फंसता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देखिए अंदर का भाग इस तरह से दिखता है और यहीं फंसता है मल। तो उसको निकालने के लिए क्रिया है एनीमा, जो बहुत ही बेहतरीन, इसे संजीवनी क्रिया के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो मरने वाला व्यक्ति है उसको भी जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए एनीमा जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्रिया है और इसे करना चाहिए समय समय पर। 4-4 महीने 5-5 महीने पे इस क्रिया का अभ्यास यदि आप करेंगे तो समस्त रोगों से बचे रहेंगे। बीच बीच में शरीर को साफ करना अति आवश्यक है, साथ में योगाभ्यास करें। अब यहाँ कोलन के बारे में बताया गया। आप देखें बड़ी आंत का 4 भाग होता है, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन उल्टे साइड, ऊपर ट्रांसवर्स कोलन और नीचे सिग्मोइड कोलन। तो इसमें देखें यहाँ पे न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है। यदि आपका लेयर पहले से फंसा पड़ा है, जमा पड़ा है, तो न्यूट्रिशन आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। फिर कितना भी खाएंगे आपका शरीर को नहीं लगेगा, आपके शरीर में फिर भी विटामिन की कमी बनी रहेगी। यही कारण होता है क्योंकि मल आपका फंसा पड़ा है, तो जो भी आप भोजन खाते हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसको साफ करने के लिए ये है एलोपैथिक का टेक्निक, लेकिन ये बहुत हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि इस पाइप का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आप नेचुरल तरीके से पानी को अंदर जाने देंगे, चढ़ाएंगे, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें किसी भी तरह का क्षति नहीं पहुंचता क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स के जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप देखें कोलन का स्ट्रक्चर इस तरह देखें, इसमें कितनी आसानी से फंस जाता है मल और फिर बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए हमें अननेचुरल तरीके अपनाने पड़ते हैं क्योंकि हम भोजन जो कर रहे हैं वो अननेचुरल खाते हैं। और कोका कोला वगैरह ऐसा फास्ट फूड वगैरह रोकना पड़ता है 1 महीने के लिए। ये आपका प्रिकॉशंस होता है। जो भी प्रिकॉशंस होता है उसका डिटेल में आपको बताया जाएगा जब आप इच्छुक हैं मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से जुड़ने के लिए और शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध करने के लिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कि किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे एलोपैथिक के जो केमिकल्स यूज होते हैं वो है कौन सा केमिकल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, किसी न किसी रूप में शरीर के लिए हानिकारक ही होता है क्योंकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो शरीर के अंदर नहीं जाने देना चाहिए। ये आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। तो कोलन आपका इस तरह से पूरी तरीके से साफ होगा, एनिमा से पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो जो भी आप खाना खाएंगे आपके शरीर में न कभी विटामिन B12 की कमी होगी, ना कैल्शियम की, ना फास्फोरस की, ना कोई भी एलिमेंट्स जो भी हो, ABC, कोई भी एलिमेंट्स की कमी नहीं होगी क्योंकि आप जो भी खाएंगे उसका पूरे तरीके से ऑब्जॉर्प्शन होगा आपके शरीर में। सारे न्यूट्रिशन का, सारे जो भी न्यूट्रिशनल अवेलेबल होंगे आपके भोज पदार्थ में वो सारे मैक्सिमम अवेलेबल रहते हैं। सारे ग्रीन लीफ में हर तरह के विटामिन अवेलेबल होते हैं, कम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो सारे आपका एब्जॉर्प्शन होगा तो किसी भी तरह का कमी नहीं होगा, किसी भी विटामिन का या आयरन का या हीमोग्लोबिन का, किसी भी तरह की ब्लड की कमी, किसी भी तरह की कमी नहीं होगी शरीर में। यदि आप पूरे तरीके से कोलन को क्लीन रखते हैं तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिशन का शरीर के अंदर। तो आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लेते हैं लोग, कोई हॉर्लिक्स, कोई अलग अलग न्यूट्रिशन, वो सारे के सारे हानिकारक है। यदि आप देखें कोई भी जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो एक मेडिसिन टाइप का हो जाता है और मेडिसिन पचने का काम नहीं करता, वो डायरेक्ट आपका ब्लड में घुल जाता है। आप देखें एनीमा किस तरह से पानी जाता है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पूरे आंत तक पानी पहुंचता है। इस तरह एक पोजीशन है, लेफ्ट साइड से करवट लेकर इसको ले सकते हैं, अपने से ले सकते हैं, किसी का सहारा भी ले सकते हैं। और जब इस प्रोसेस को अपनाएं तो किसी भी तरह के मेडिसिन ना लें,
मेडिसिन बहुत ही घातक है। इस अभ्यास यदि आप इसका करते तो 1 महीने तक प्रिकॉशन आपको मेंटेन करके रखना होगा। कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको मेंटेन करना होगा। तो यदि आप हॉस्पिटल में इस चीज़ को करते हैं तो हॉस्पिटल में तो आपका 20-25 हज़ार का बिल बना देता है, लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं आएगा यदि आप घर पे इसको करेंगे। और घर पे करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, नेचुरल वे में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आप जो अपने शरीर के अनुसार करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होगा। और क्योंकि इसे एक रेगुलर इंटरवल्स में करते रहना है तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे ठीक तरीके से एक बार सीखें और आरंभ कर दें करना। आप 1-2 दिन करके देखें, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे किसी चीज़ का तब तक आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और जब तक इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप सही से जान नहीं पाएंगे किससे क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा या नुकसान होता है। तो एक बार करने में कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसे अवश्य करें। पहले सीखें ठीक तरीके से, उसके बाद ही आप अभ्यास करें। तो इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह करना है पूरी प्रोसेस की जानकारी आप ले सकते हैं और डिटेल में जानकारी आपको दिया जाएगा। तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर आजकल इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। वो अपने अपने कमाने के स्टाइल के तरीके से कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फिर वही बात कॉन्सेंट्रेटेड वाली हो जाती है कि आपको कोई सॉल्यूशंस उसमें मिलाकर दिया जाता है केमिकल। यदि केमिकल डायरेक्ट बॉडी में जाता हो तो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, जो हानिकारक होता है। इसीलिए डायरेक्ट कोई भी केमिकल को नहीं लेना है, ना तो खाना है और ना ही केमिकल्स का यूज करके एनिमा ही लेना है। नेचुरल खाना और नेचुरल तरीके से आपको ये जो नॉर्मल वाटर है उसी का यूज करना है एनिमा में। और यदि ज़्यादा आपको इच्छा हो तो दूसरा जो आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस है, जैसे आप नीम के पत्ते को थोड़ा गर्म करके वो पानी ले सकते हैं, नींबू का पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा लो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पूरा 1.5 लीटर पानी हो तो उसमें मात्र 1 ही नींबू निचोड़ें, ज़्यादा नहीं। इसी तरह नीम के पत्ते का यूज यदि करते हैं तो 1.5 लीटर पानी में 15 से 20 पत्ते ही नीम के डालें, उसको उबालें और फिर छान कर जब पूरा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि टेम्परेचर उसका हो जाए तब उसका यूज करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आपका। और इस अभ्यास को करने से न सिर्फ एक बीमारी का समाधान होता है, बल्कि शरीर के अंदर जितने तरह के भी बीमारी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या अल्सर हो, भकंदर हो, ये सारी जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। और ऑपरेशन यदि करवाते हैं अल्सर वगैरह के केस में तो फिर से उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपने जड़ को समाप्त नहीं किया। जड़ को समाप्त तभी होगा जब आप पूरे तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे। और क्लीन करने का मात्र एक यही तरीका है। यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए बीमारी आपका दबता है, लेकिन क्योंकि जो रूट काउज है, उसका जो जड़ है वो तो अभी भी वहीं पे जमा हुआ है, उसे और दबा दिए तो वो और एक बार ब्लास्ट करेगा तो कैंसर में आपको बदल देगा। तो यहाँ भी इसका प्रभाव किडनी पे पड़ता है। किडनी आपका पूरे तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएगा यदि आप इस अभ्यास को करते हैं। और जितने भी गुप्त रोग से संबंधित कोई भी डिजीज यदि आपको होगा तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। स्पर्म काउंट भी बहुत तेजी से बढ़ता है इस अभ्यास को करने से।
तो वैसे व्यक्ति जिसको बहुत प्रयास करने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस अभ्यास को यदि करेगा तो उसे भी बेनिफिट्स होगा और 2-3 महीने में रिजल्ट जरूर आ जाएगा। इसीलिए इस अभ्यास को अपनाएं। हैव अ ग्रेट डे। और इसी तरह जुड़े रहें और अपने जीवन को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाएं। तो इसीलिए मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से जुड़े रहें और फिर पूरे कंप्लीट हेल्थ मेंटेन करके रखें। हैव अ ग्रेट डे है।